अयोध्या में 12 जनवरी के कार्यक्रम के लिए तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अयोध्या। कोई सड़क मार्ग से आता है, कोई ट्रेन के से आना चाह रहा है, तो कुछ लोग फ्लाइट का टिकट करा के आते हैं। लेकिन हमारे साथ में कुछ ऐसे शख्स हैं जिन्होंने राम के प्रति अपनी आस्था या तो पैदल चल के दिखाई या रामेश्वरम से स्केटिंग करते हुए यहाँ पर ये 3 लोग आए हैं। बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर इनको अयोध्या आने का रास्ता इनका कैसा रहा। आपका नाम बताएं। अगस्त्य नाम है मेरा। अगस्त से आप स्केटिंग करते हुए आ रहे हैं। हमने आपसे बातचीत की, आपने हमें दिखाया, बताया भी। कब शुरू की थी यात्रा और यहाँ कैसे पहुँचे? 5 नवंबर को हमने यात्रा शुरू की थी और यहाँ पे 15 जनवरी को पहुँचे। 72 दिन बाद यहाँ पे पहुँचे। 72 दिन स्केटिंग लगातार? हाँ, 72 दिन हर रोज स्केटिंग है। दिन का 70 से 80 किलोमीटर स्केटिंग कर रहे थे हर रोज। कितने घंटे आप चलते थे, मतलब या बीच बीच में हॉल्ट भी ले रहे थे? किस तरीके से आपकी यात्रा चल रही थी? एक डेढ़ घंटे से ज़्यादा चल रहे थे, फिर ब्रेक ले रहे थे पानी ऐसा कुछ पीने के लिए। और दोपहर को खाने के टाइम में स्केट निकलता था। रात को जब स्केट दिन का टारगेट खत्म हो उसके बाद रात को निकल रहा था बस। टोटल कितना किलोमीटर आपने स्ट्रेच लिया? कितनी लंबी यात्रा रही रामेश्वरम से? 4532 किलोमीटर टोटल यात्रा हुई मेरी यहाँ तक। 4000 के ऊपर। तो स्केटिंग के जरिए, देखिए स्केट्स पहने हुए हैं और स्केटिंग के जरिए जो है इन्होंने यहाँ पर इस यात्रा को किया है। और इसके अलावा ये 2 और शख्स हैं। इनकी खास बात ये कि दिल्ली से अयोध्या पैदल आए हैं, मेरठ से अयोध्या पैदल आए हैं। साधन बहुत थे लेकिन उन्होंने पैदल आना तय किया। जानते हैं क्यों? क्या नाम है? कपिल बजरंगी नाम है मेरा। मैं फिर आपने क्यों तय किया कि आप दिल्ली से अयोध्या आएंगे? वंदे भारत चल गई है, फ्लाइट चल गई है, पदयात्रा क्यों? भगवान श्री राम ने 14 साल का वनवास काटा था और मैंने भी सोचा कि मैंने भी 1 महीने का वनवास काटा अपने घर से। 1 महीना हो गया मुझे। मैं 19 दिसंबर को निकला था घर से और मुझे 1 महीना हो गया है घर से। 19 दिसंबर और आज 20 जनवरी, 1 महीना लग गया। महीना हो गया है मेरे को। कौन मैं सा रूट अपना है? आप एक्सप्रेसवे से आए हैं या बरेली होते हुए? किस रास्ते गाँव से? होते हुए आए हैं, गाँव में बुलंदशहर होते हुए बुलंदशहर होते हुए। हाँ, और आपके साथ में आप भी हैं। आपका क्या नाम? मैं मेरठ से आया हूँ, अनमोल राजपूत मेरा नाम है। मैं मेरठ से आया हूँ। 700 किलोमीटर की यात्रा पैदल करी है मैंने। 700 किलोमीटर मेरठ से अयोध्या? हाँ जी। क्यों? बस मन में ये था कि राम मंदिर 500 वर्षों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे। वो शुभ घड़ी 22 जनवरी आ रही थी, तो इसलिए हम पैदल चल के आए। मैं आने को बस से आ जाता, ट्रेन से आ जाता, वो 1 दिन में आ जाता। पर जो तन मन धन से मैं पैदल चल के आया हूँ। तपस्या की आप? तपस्या करी है, तो इसलिए मैं पैदल चल के आया हूँ क्योंकि 500 वर्षों की प्रतीक्षा वो 22 क्या रूट अपना है? मेरठ से अयोध्या किस रास्ते से? हापुड़ बुलंदशहर, एटा अलीगढ़ और कन्नौज कानपुर लखनऊ होते हुए मैं अयोध्या आया हूँ। राम के प्रति आस्था ही है इसीलिए आप इतनी दूर पैदल हाँ, चले राम आए? के प्रति आस्था है। हम लोगों को कुछ नहीं हुआ क्योंकि देखो, मैं एक जिला अगर पार कहीं जाता था, पहले कहीं अगर रिश्तेदारी में चला जाता, शादी ब्याह में, तो जुकाम बुखार हो जाता। मैं 9 जिले पार करके आया हूँ। राम जी की इतनी आस्था है कि कुछ नहीं हुआ। ठंड पड़ रही है, इतना पाला पड़ रहा है, तो हिम्मत कहाँ से है? सब बस राम जी का नाम लेके चलते रहे और कते भी थी? कोई दिक्कत नहीं। बस राम जी का नाम लेते थे, कोई दिक्कत नहीं। वैसा हम घर से निकल जाए 10 मिनट के लिए सर्दी में तो खांसी जुकाम हो जाता, लेकिन राम का नाम लेते रहे और कुछ नहीं हुआ। और बहुत तो उत्तर प्रदेश और वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली से आ रहे, लेकिन जो रामेश्वरम से व्यक्ति आ गया, रामेश्वरम से आते हुए क्या था मन में, क्या था, क्या सोच के आए थे और इतनी शक्ति कैसे मिली कि नहीं स्केटिंग करते हुए जाऊं? भगवान राम जी की कृपा है तो वही सबके हो रहा है। और जब भगवान 500 साल बाद फिर से उनके गादी पे विराजमान हो रहे तो वही खुशी दिखाना चाहता हूँ अनोखी यात्रा करके। और साथ ही साथ भगवान श्री राम वनवास टाइम जहाँ गए थे वो तपोभूमि में फिर से लेके आ रहा हूँ। प्रैक्टिस भी लगा, अपने स्टेमिना को बढ़ाया। डाइट क्या ले रहे थे, क्योंकि अब रास्ते में क्या मिल रहा है, क्या खा रहे हैं? अपने आप को इतना चलाने के लिए तैयार कैसे किया? डाइट तो मैं ज़्यादातर जो कठोर आता है चने वगैरह वो घर पे खाता रहता था। उसके बाद इस साइड निकला बाहर, फिर उतना कुछ नहीं मिल रहा था हमें, तब भी मैं चलता। राम जी की कृपा रही, कुछ हुआ नहीं है। और सब वेदर हमने पार किए, बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, और यहाँ पे तो कोहरे में भी हमने स्केट किया है। ये राम की आस्था ही है, राम के प्रति इनका सम्मान है, राम के प्रति इनकी श्रद्धा है, जो किसी को मेरठ, किसी को दिल्ली से पैदल ले आया। और एक व्यक्ति तो यहाँ पर रामेश्वरम से स्केटिंग करते हुए चले आ रहे हैं। अयोध्या की नगरी में ऐसे ही श्रद्धालु और ऐसे ही भक्त लगातार आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम साधन होने के बावजूद भी इनकी साधना थी, जिसके चलते इन्होंने, किसी ने पैदल तो किसी ने स्केटिंग के जरिए अयोध्या का रुख किया है। अयोध्या से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।